जय श्री कृष्ण। 20वां अध्याय अन्य 6 द्वीपों और लोकालोक पर्वत का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्ष आदि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार सार समुद्र भी उनसे उतने ही दूने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ स्वर्णमय प्लक्ष का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जिह्वा वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इदमजय थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं आत्मयोग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय है। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध है। वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुवर्ण, हरिष्टेव और मेघमाल, यह 7 मर्यादा पर्वत है तथा अरुणा, रमणा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभा, ऋतंबरा और सतंबरा, ये 7 महानदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, उर्वायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीर में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतों प्रति भी उन्हीं के समान होती है। यह त्रैविद्या के द्वारा 3 वेदों का वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वह कहते हैं कि जो सत्य और ऋत और वो वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्लक्ष आदि 5 द्वीप के सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला सलमली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। प्लक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें सालमली का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु है। उन्होंने इनके सुरोचन, सौम्यनस्य, रमणक, देववर्ष, परिभद्र, आत्मयन और आत्मज्ञात के नाम से 7 विभाग किए और उन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध है। पर्वत के नाम स्वरस, सतरंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ण और सहस्रवती है तथा नदियां अनुमति, सिनीवली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका है। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशंधर नाम के 4 वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं। वह चंद्रदेव हमारे राजा हों। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उसमें दूने परिमाण वाला कुछ द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान वह यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है।
वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके इसमें से एक एक अपने 7 पुत्रों वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, सत्यव्रत, विवेक और वामदेव को दे दिया। स्वयं तप करने चले गए। इनकी सीमाओं का निश्चय करने वाले 7 पर्वत और 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम चक्र, चतुसंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, उर्वरोमा और द्रविण है। नदियों के नाम है रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, धृतचदा, मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुछ द्वीपवासी कुशल को भी अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं। अग्नि आप पर ब्रह्म को साक्षात हवि पहुंचाने वाले हैं। अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का भी यजन करें। राजन, फिर धृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाला कोचिव द्वीप है। जिस प्रकार कुशद्वीप धृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ कुंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है। उसी के कारण इसका नाम कुंचद्वीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी की कार्तिकेय जी शस्त्र प्रहार से इसका कटि प्रदेश और लता कुंज आदि शतवितक्ष हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित रहकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज धृतराष्ट्र थे। वह बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने उसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनसे उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पदारविंदों की शरण ली। महाराज धृतराष्ट्र के आम, मधुरऊ, मेघभ्रष्ट, सुधामा, ब्रजेष्ठ, लोहिताण और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 नदियां कही जाती है। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपरणी, नंद, सुनंद और स्वर्णो भद्र है तथा नदियों के नाम अभया, अमृतोना, आर्यगा, तीर्थव्रती, वृत्तिरूपवती, पवित्रव्रती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहाँ के पुरुष ऋषभ, द्रविड़ और देवक नाम के 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता यानी जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, जल के देवता तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू भय स्वाहा तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार शीर समुद्र के आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाकटीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र का नाम का कारण है। इसका अत्यंत मनोहर सुगंध से भरा द्वीप महकता रहता है। मेघातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पावमान, द्रुमिनिक, चित्ररेख, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत के दत्तचित्त को तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुशृंग, बलभद्र, सतकेसर, सहस्त्रश्रोत, देवपाल और महानस है तथा नदियां अनंधा, आयुर्धा, अभयश्री, उप्रदाजिता, पद्मदी और सहस्त्रश्री और निजहृदय है। इन वर्षों के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा
अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं, जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं, तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिसके अधीन है वह साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार मट्ठे के समुद्र से आगे उनके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान दीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमी विभागों का मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नामक एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा, उतना ही लंबा और उसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घुमा करता है। उस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र वितिहोत्र भी अपने भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वह वहाँ के निवासी ब्रह्म रूप भगवान श्री हरि ही ब्रह्म सातोक्य आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते रहते हैं और इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल रूप है उन एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक पर्वत नाम का पर्वत है। यह पर्वत के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसरोवर पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे स्वर्णमय भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। उसमें गिरी हुई कोई भी वस्तु नहीं मिलती, इसलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका यह नाम पड़ा है। इसमें परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमाओं के रूप में स्थित किया है। यह उनका ऊंचा और लंबा स्थान है। इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसकी ऊंचाई चौड़ाई भाग एक लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों ओर दिशाओं के समान समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की और अपने अंश स्वरूप इंद्रादि लोकपालों के विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वंतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब और विराजे हैं। वह अपने विशुद्ध सत्य को जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न हैं धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख चक्रादि आयुध सुशोभित है। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए वह इसी लीलामय रूप में कल्प के अंत तक वहां सब और रहते हैं। लोकालोक के अंतवर्ती भूभाग का जितना विस्तार है उसी से उसके दूसरी ओर के अलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वह सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब और से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस व्रत अर्थात मरे हुए अंड में वैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इसका नाम मार्कंड हुआ है। यह हिरण्मय
ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, भूलोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त विभागों का वर्णन है। सूर्य ही देवता, त्रियक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्षादि समस्त जीव समूह के आत्मा और नतेंद्र के अधिष्ठाता है। 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।